हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं सोकर उठी थी थोड़ी देर पहले। 6:30 बजे से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। शाम का टाइम है, शनिवार का दिन है। यहाँ मैं चाय बना रही थी और सूरज को मैंने भेजा था समोसे लेने। हम लोग एक्चुअली में 3 बजे के आसपास सो गए थे और 6 बजे के आसपास हम लोग शाम को उठे हैं। तो बस मुँह हाथ धो के वो गए थे समोसे लेने। उनका मन था, आज बारिश बहुत ज़्यादा थी तो उनका मन था समोसे खाने का। और आज उनकी छुट्टी, मतलब 2 बजे काम ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद कल छुट्टी है, संडे के दिन। तो मतलब अभी ये है कि छुट्टी वाला मूड स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ मैं जो चादर में ओढ़ के सोई थी उसको मैंने तय लगा के रख दिया है। आजकल मौसम ठंडा हो गया है तो मैं चादर लेकर ही सोती हूँ, जब भी सोती हूँ, दिन में या रात में। और यहाँ मैं बेडशीट ना चेंज कर रही थी क्योंकि बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि जब भी मशीन लगेगी तब धुल जाएगी, लेकिन अभी चेंज करके दूसरी बिछा लेते हैं। तो यहाँ मैं अपनी बेडशीट बिछा रही थी। शाम के टाइम पे भजन की लगा लिया करती हूँ मैं। तो मैंने अभी बस टीवी ऑन ही किया था, भजन लगाए थे, है ना। तो भजन लगाने के बाद मैं यहाँ पे चाय रखी हुई थी, चाय पक रही थी अभी। और मैं यहाँ बेडशीट चेंज कर लूँगी जब तक मेरे समोसे आते हैं तब तक। और सोकर उठो ना तो अजीब सा हो जाता है, मतलब अजीब सा फील आता है, तो थोड़ा अच्छा सा फील नहीं होता। तो वैसे सोने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन हम लेटे थे तो लेटे लेटे नींद सी लग गई और मौसम भी ठंडा था। तो इस वजह से फिर सो ही गए हम लोग, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे के आसपास, तो इसलिए जल्दी सो गए। अब कल छुट्टी है तो कल तो नहीं उठेंगे 5 बजे, कल तो थोड़ा लेट ही उठेंगे, लेकिन आज रात को भी बहुत लेट ही सोएंगे। तो यहाँ मैंने बेड साफ़ कर लिया था अपना, और बेडशीट मैं उसमें डाल दूँगी मशीन में। मतलब अभी मशीन चालू नहीं की है, बस ऐसे ही रख के आ गई हूँ। जब भी धोऊंगी कपड़े 2 दिन में, 1 दिन में, जब भी धुलेंगे तब देखेंगे। और यहाँ मैं अपने भजन लगा रही थी। यहाँ मुझे खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी मौसम की वजह से। तो अभी सूरज आ गए हैं समोसे लेकर, और इनको मैंने डांटा कि तुम गंदे पैर लेके आ गए हो अंदर, क्योंकि आप सबको पता है बारिश के मौसम में कीचड़ हो जाता है। तो वो जो कीचड़ की थोड़ी थोड़ी बूंदें पजामे पे, लोवर पे लग जाती है ना, मैंने उसके लिए इनको डांटा। इन्होंने आते सार देखा कि रिमोट नॉर्मली बेड पे पड़ा है, फटाफट इन्होंने रिमोट उठा लिया और अपना भजन बंद करके और अपने चैनल चलाने स्टार्ट कर दिए। ये ज़्यादातर इंग्लिश मूवी और इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं। तो ये अपना कुछ लगाने लगे। मैं चाय लेने चली गई थी, तो यहाँ हम लोग चाय और समोसे खाएंगे। तो समोसे देख लीजिए और आप लोग भी खा लीजिए। और अभी मैं इनसे भी आपकी शक्ल इनको भी दिखाती हूँ। तो देखिए, इन्होंने मेरा रिमोट छीन लिया और अब हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं। मतलब इतने चालाक है ना। मुझे टीवी नहीं देखने को मिलता इसी चक्कर में। जब भी मैं टीवी चलाती हूँ उसी समय इनको देखना होता है, अदरवाइज ये टीवी नहीं देखते हैं। गाइस देखो, ये इंसान बाहर से आए समोसे लेके और मेरा रिमोट छीन लिया, और देखो क्या लग रहा है। मतलब इस घर में मैं अपनी पसंद से कुछ नहीं देख सकती। जब देखो अंग्रेजी मूवी देखो, अंग्रेजी उल्टी सीधी चीज़ें देखो, पर कुछ भी नहीं देखने को नसीब होता। बताओ अब आप, मैं क्या करूं। बोलो, आप कुछ बोलना चाहोगे? बोलो। बाप बाप क्या होता है? रिमोट दो मेरा वापिस। तो ये थोड़ा कैमरा शाई है, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला और रिमोट भी नहीं दिया मुझे। तो मैंने हार मान के अपनी चाय ही पीनी सही समझी। और मुझे ऐसे ही नहीं मिलता रिमोट। जब भी मैं टीवी देखती हूँ मेरे साथ ये चीज़ होती ही होती है। यहाँ मैं बोल रही थी पीछे, लेकिन सॉन्ग चला दिया था इन्होंने, तो इस चक्कर में मैंने म्यूट कर दिया। उसके बाद शाम के टाइम पे यही 7-8 बजे का टाइम हो चुका था। चाय वाय पी ली थी, टीवी तो देखने को मिला नहीं। तो उस चक्कर में फिर मैंने आके सोचा कि किचन ही साफ़ कर लूँ, वही गंदी हो गई है। दिन के बर्तन भी पड़े थे, रोटी वगैरह जब खाई थी हम लोगों ने दिन में। तो खाना खा के हम ऐसे ही सो गए थे, क्योंकि आलस सा उस समय आ रहा था और नींद सी आ जाती है दिन के टाइम जब सुबह जल्दी उठ जाओ तो बस हम सो गए थे। और सोने के बाद शाम के चाय के बर्तन भी थे, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं अपने बर्तन निपटा लेती हूँ। उसके बाद खाने पीने का अरेंजमेंट भी करना था, लेकिन खाने की कुछ भूख ही नहीं थी, क्योंकि ना समोसे, ये 4 समोसे ले आए थे। तो 2-2 समोसे हमने खा लिया, और समोसे काफ़ी हैवी थे। तो 7 बजे के आसपास ही हमने चाय पी थी, तो उतनी ज़्यादा कुछ भूख नहीं लग रही थी और मन भी नहीं था कुछ खाने का। तो दिन की सब्जी रखी थी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मन नहीं किया खाना खाने का।
तो इसके बाद मैंने अभी किचन जो साफ़ करूँगी 7-8 बजे के आसपास, वही किचन साफ़ करूँगी। और उसके बाद हम लोगों ने रात को 11:30 बजे के आसपास मूवी देखते देखते हमने एक मैगी बना के खाई थी, मतलब 2 पैकेट मैगी के बनाए थे और वही खाए थे। और काफ़ी दिन बाद हमने मैगी बना के खाई है, कम से कम 2 महीने 2.5 महीने बाद। तो हमने 2 पैकेट मैगी के बना लिए थे और बस वही हमने खा लिए। एज अ डिनर मान लो या एज अ नॉर्मली मान लो कि भूख सी थी नहीं ज़्यादा और मन भी नहीं था रोटी और चावल और ये सब कुछ खाने का, खाना टाइप कुछ खाने का। तो बस हमने मैगी सही समझी और मैगी खा ली दोनों ने। उसके बाद हम लोग आराम से सो गए थे, मतलब वही 12-1 बजे के आसपास हम लोग सोए थे। तब तक हम मूवी देख रहे थे। तो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है रात को देखने के लिए। तो आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स डाल रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ बता भी सकते हैं आप लोग। और अभी फ़िलहाल में मेरा यही रूटीन चल रहा है, तो मैं यही शेयर कर रही हूँ। आज मतलब मैंने संडे को कोई व्लॉग नहीं किया है और ना ही मैंने ये व्लॉग भेजा था, क्योंकि एडिटिंग नहीं हुई थी। और संडे के दिन ना मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, मतलब पता नहीं क्या फीवर सा लग रहा था। तो मेरा मन ही नहीं हुआ ना काम करने का और ना ही वीडियो बनाने का, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। और कल सूरज ने बहुत अच्छी एक सब्जी बनाई थी, तो वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर तो करनी थी, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया तो मैं नहीं कर पाई। अब दोबारा नेक्स्ट टाइम जब भी वो बनाएंगे, मतलब उन्होंने इंस्टाग्राम देख देख के बनाया था एक रेसिपी, क्योंकि मेरे को फीवर हो रहा था। तो उन्होंने ऐसे ही मन में उनके आया, तो उन्होंने बोला मैं बनाऊंगा आज खाना, मतलब मैं सिर्फ सब्जी बनाऊंगा, बाकी तू रोटी या चावल कुछ बना दे तो चल जाएगा, हमारा बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने घर में ट्राई किया था, इन्होंने ही बनाया था सब कुछ। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाई क्योंकि मैंने ब्लॉग ही नहीं किया। लेकिन टेस्टी बनी थी सब्जी, बहुत ज़्यादा हो पाया। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसकी फ़ोटो ज़रूर डालूंगी सब्जी की, तो आप लोग फ़ोटो देखकर ही समझ जाएंगे कि कैसी सब्जी बनाई है। आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ना 60 सेकंड में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ वो लोग बता देते हैं और बहुत मज़ा आता है वो रेसिपीज़ ट्राई करने में सूरज को। मुझे तो नहीं आता, खैर मुझे तो कुकिंग आती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको अच्छा लगता है। जैसे वो छोटी छोटी रील्स देख लेते हैं, उनको लगता है बड़ी जल्दी चीज़ें बन जाती है, लेकिन जब बनाते हैं तब समझ में आता है। लेकिन कल एकदम परफेक्ट सब्जी बनी थी, मैं किचन में खड़ी भी नहीं थी, उन्होंने अकेले खड़े होकर सब कुछ बनाया और अच्छे से बनाया। मसाले नमक मिर्च सब बराबर था, बहुत अच्छा लगा। तो अब इस ब्लॉग का तो मैं यहीं पे एंड कर दूंगी, आज वाले ब्लॉग का, क्योंकि बस मैंने यही काम किया था। उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे जो भी शिलप वगैरह थी वो साफ़ की, और रोज़ डेली मैं इसी बेसिस पे ना काम कर लेती हूँ। ये जो किचन का कपड़ा है इसको भी साबुन में अच्छे से धो लिया था मैंने, सर्फ में, क्योंकि ये गंदा हो जाता है। तो मैं एक बार दिन में ज़रूर धो लेती हूँ, वैसे तो 2 बार भी धो लेती हूँ कई बार, लेकिन आज मैंने एक ही बार धोया रात के टाइम। तो ये मैं धो के बाहर डाल देती हूँ, कई बार धूप में, कई बार अंदर ही डाल देती हूँ, तो सूख जाता है ये सुबह तक। तो बस मैं अपने पूरे किचन को साफ़ कर दूँगी। और आज तो वैसे भी सब सोएंगे तो कोई रात में गंद फैलेगा ही नहीं रसोई में, है ना, क्योंकि सूरज जब नाइट शिफ्ट में होते हैं तो वो रात को खाना पीना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो बर्तन हो जाते हैं और किचन फैल जाती है। लेकिन अब तो सोएंगे। तो बस यही था आज का रूटीन ब्लॉग। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।